नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस एंजल्स आपके लिए लेकर आए हैं। एंसेस्टर्स क्या बताना चाहते हैं, क्या इशारा देना चाहते हैं। एंड भोलेनाथ की कृपा से इस रीडिंग को शुरू करते हैं हम सभी। चलिए जय भोलेनाथ कहकर अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से कार्ड को एक बार शफल कर लेते हैं। आज इस ऑरेकल कार्ड से जानने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है आपके जीवन में। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, प्लीज गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है आज की। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं आज के लिए क्या आपके लिए गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ठीक है, और क्या है आपके लिए। Your hard work is paying off. और देखते हैं, confidence is key to success. A new romantic cycle begins. Look at the bigger picture. Nothing will come of this situation. मैं अच्छे से अलाइन कर देता हूं ताकि आपको कार्ड्स प्रॉपर तरीके से विजिबल रहें। परफेक्ट। चलिए भोलेनाथ का नाम लेके आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आज के कार्ड्स को अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस, काफ़ी सारे अच्छी गाइडेंस आपके लिए आज निकल के आई है दोस्तों। स्पेशली अगर इन सारे कार्ड्स को अगर मैं देखूं तो एक जो एनर्जी का फ्लो है आपके अराउंड इस समय, और जिस ओर इस समय इशारा ये सारे कार्ड्स कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक चीज़ को ज़रूर स्पष्ट कर रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी आपके विरोधी हैं, जो भी उन्होंने एक फॉल्स स्टोरी आपके खिलाफ बनाई या फिर एक झूठा सिनेरियो क्रिएट किया आपके ऊपर किसी तरीके से गलत इल्ज़ाम लगाने का, या फिर आपकी इमेज को डाउन करने की जो कोशिश की गई है लोगों के बीच में, कहीं ना कहीं इन सब लोगों का जो झूठ है उससे पर्दा, ऐसा मतलब आप कह सकते हैं, उठ चुका है। कहीं ना कहीं जो लोग बिलीव कर रहे थे उनकी बातों में अब उन्हें धीरे धीरे साफ नज़र आने लगा है कि सच्चाई क्या है। कुछ ये लोग जो आपके अराउंड हैं, जिन्होंने आपके बारे में गलत गलत बातें डिफरेंट सर्कल्स में फैलाने की कोशिश की ताकि आप पर लोग भरोसा कम करें और आपका जीवन इससे इम्पैक्ट हो। एक फॉल्स इमेज आपकी क्रिएट करने की कोशिश की गई है लोगों के बीच में, ताकि लोग आपको बुरे नज़रों से देखें, गलत नज़रों से देखें। लेकिन ये सब चीज़ फेल होता हुआ दिख रहा है और ये पर्दा भी उठता हुआ दिख रहा है। तो जिन लोगों ने भी ऐसा किया है आपकी इमेज को बर्बाद करने के लिए, एक गलत आइडेंटिटी आपकी लोगों के नज़र में क्रिएट करने के लिए जो प्रयास कुछ लोगों द्वारा किया गया है, ये साफ तौर पे दिख रहा है कि ये फेल हो रहा है और ये पर्दा उठ रहा है। कहीं ना कहीं जिन लोगों के बीच में इन लोगों ने ये गलत बातें आपके खिलाफ फैलाई हैं, वो लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। और अब चूंकि धीरे धीरे समय जो है वो बीत रहा है, तो जो सच्चाई है वो भी सामने आ रही है। अगर मैं देखूं दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड अगर आज का जो आया है वो आया है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। इस कार्ड की जो एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि इस टाइम फ्रेम में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इतना अपने कह सकते हैं चरम सीमा पर रहने वाला है कि आपके फेस पर वो कॉन्फिडेंस लोगों को दिखेगा। और रीज़न इसका यही है कि आप सच्चाई से हर काम को कर रहे हैं, भले ही कोई आपका साथ दे या ना दे। यही सबसे बड़ा कारण है कि जो कॉन्फिडेंस है आपका वो पूरा 100% इस समय आपके साथ है।
और कोई कितना भी कोशिश कर ले आपके कॉन्फिडेंस को हिलाने का, या फिर वो अगर चाहें ऐसा कि आप भटक जाएं अपने रास्ते से, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं, आप जिस चीज़ के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो है सच्चाई। और जो इंसान सच्चाई के साथ आगे बढ़ता है, चाहे भले ही लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, कोई आपका साथ दे या ना दे, आपके अंदर एक मजबूती रहती है। क्योंकि आपने कोई चीज़ छुपाया नहीं, कोई चीज़ दिखावा नहीं किया, कोई झूठ के बुनियाद पे नहीं आप आगे बढ़ रहे हैं। तो यही सबसे बड़ी पावर है आपकी दोस्तों। और ये कार्ड सबसे स्ट्रांग इसीलिए क्योंकि ये दिखा रहा है कि इस टाइम फ्रेम में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हर जगह आपको सक्सेस दिलाएगा। बात अगर करें आपके रिश्तों की, रिश्ते नाते में अगर हम देखें इस कार्ड को, तो बिल्कुल जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा उससे कहीं ना कहीं जो आपका पार्टनर है वो भी प्रभावित होगा। और हकीकत में अगर वो आपके साथ सीरियस हैं तो वो बिल्कुल आपके साथ साथ देंगे और आगे भी बढ़ेंगे। रिश्ते नाते में भी, चाहे आपके रिलेटिव्स हों, किसी भी तरीके का कोई वाद विवाद अगर चल रहा है घर परिवार में, तो इस समय जो आपका आत्मविश्वास है वो आपको डेफिनेटली आपकी पोजीशन को स्ट्रांग करेगा और कहीं ना कहीं आपको जीत की ओर आगे लेकर जाएगा। लोग आपके प्रति मान सम्मान रखेंगे और जो गलत फहमियाँ लोगों को रही हैं वो धीरे धीरे दूर हो रही हैं। कहीं ना कहीं लोगों को अपनी गलतियों का एहसास भी होगा कि उन्होंने दूसरों की बातों में आकर आपके ऊपर जो एक भरोसा है वो उसको नहीं किया और आप पर शक किया। तो अब जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे उन्हें भी सारी जो हकीकत है वो समझ में आ रही है। और कहीं ना कहीं एक इनोसेंट इंसान के साथ जब कोई गलत करता है तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि यूनिवर्स तो देख ही रहा है ना। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, आपके साथ जो भी गलत करने की जिसने भी कोशिश की है, अब उसका पूरा हिसाब किताब बराबर हो रहा है। अगर हम नेक्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। सो डेफिनेटली आपने जिस चीज़ के लिए मेहनत की है काफ़ी समय से, कोई भी आपका गोल रहा हो, कोई भी आपकी एक विश रही हो कि मुझे ये काम करना है या फिर ये बिजनेस करना है, ये पढ़ाई में से रिलेटेड अगर आप स्टूडेंट हैं, या रिश्ते नाते से रिलेटेड अगर आपने सोच रखा था कि नहीं मुझे इस इंसान के साथ ही अपने जीवन को आगे स्पेंड करना है और उसके लिए मुझे जो भी लड़ाई लड़नी पड़े मैं लड़ूंगा या लड़ूंगी, तो बिल्कुल साफ तौर पे यहाँ दिखता है कि वो हार्डवर्क आपका सक्सेसफुल होता हुआ यहाँ दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपका मन इस समय इतना स्ट्रांग रहने वाला है कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले आपके ऊपर किसी भी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट डालने का, तो वो अभी पॉसिबल नहीं हो सकता है दोस्तों। क्योंकि आपका स्ट्रांग पोजीशन दिखा रहा है, आपका मन इस समय काफ़ी स्ट्रांग है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अ टाइम टू गिव रेदर दैन टेक। सो डेफिनेटली फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि इस टाइम फ्रेम में आपको अपने जीवन में किसी भी तरीके का कोई दान पुण्य, इस तरीके का कोई काम करना चाहिए। जो भी आपके कैपेसिटी में है, जिसकी भी आप हेल्प कर सके उसकी हेल्प ज़रूर करें। जो ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है, उन लोगों की जितने भी आपके कैपेसिटी में मदद हो सके उनकी करें। इससे आपके जो कर्म है, उनका जो हिसाब किताब है, जो लेखा जोखा है, वो कहीं ना कहीं अच्छा बनेगा और जीवन में जितनी भी रुकावटें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। चैलेंजेस किसी न किसी फ्रंट पर बनी हुई हैं, वो तो लाइफ का पार्ट है, लेकिन ये चैलेंजेस डेफिनेटली मुझे जाते हुए भी दिख रहे हैं और रिजॉल्व होते हुए भी दिख रहे हैं। इस समय अगर आप इस चीज़ को करते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी ज़रूरतमंद की अगर मदद करते हैं, तो बिल्कुल उससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। उससे जो आपके चैलेंजेस हैं वो रास्ते क्लियर होते हुए मुझे दिख रहे हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, जो नेगेटिविटी है वो भी दूर होते हुए दिख रही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आया है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बैलेंस्ड रिलेशनशिप की शुरुआत होते हुए दिख रही है। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो बिल्कुल जो एक अनबन है या जो एक मन एक दूसरे का नहीं, आपका और आपके पार्टनर का नहीं, एक पेज पर अगर आप हैं, तो अब ऐसा लग रहा है एक ऐसा साइकिल स्टार्ट होगा जो एक एनर्जी का फ्लो आपके रिश्तों के अराउंड रहने वाला है। वो इस तरीके से रहने वाला है कि आप दोनों ही एक दूसरे के इमोशंस को समझेंगे, एक दूसरे के इमोशंस की रिस्पेक्ट करेंगे और आप सिर्फ छोटे गेन्स को नहीं देखेंगे, आप एक बड़े पिक्चर को यहाँ पर देखेंगे, अपने आगे के फ्यूचर को देखेंगे, अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी थोड़े बहुत
मतभेद हैं उनको आपस में ख़त्म करके अब आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये एक नया साइकिल कह सकते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में शुरू होता हुआ दिख रहा है। आप में से बहुत लोग जो किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो बिल्कुल आप लोग के जीवन में कोई एक नया प्रस्ताव, कोई नया प्रपोजल आ सकता है और ये रिश्ता जो भी आपके जीवन में स्टार्ट होगा बहुत बैलेंस्ड रहेगा, आपस में तालमेल अच्छा बना रहेगा। और सिर्फ खाली अपने पर्सनल लाइफ में ही तालमेल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी भी आप दोनों लोगों की अच्छी रहेगी। और ये भी हो सकता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलें। ट्विन फ्लेम के साथ आपकी ये जर्नी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहने वाली है, काफ़ी आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहने वाली है, जो किसी भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करेंगे आप और आपका पार्टनर, बिकॉज आप अपने समय की और अपने रिश्तों की अहमियत को समझेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, लुक एट द बिगर पिक्चर का कार्ड है विच इज़ अगेन कनेक्टेड टू द प्रीवियस कार्ड। यहाँ पर अब आप जो भी डिसीजंस लेंगे उसे दूर फ्यूचर का सोच कर चलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी शॉर्ट गेन्स के बारे में आप सोचेंगे। कहीं ना कहीं अब आपकी जो एक सोचने की शक्ति है, जो एक तरीका है, वो अब आप सिर्फ थोड़े टाइम पीरियड के लिए नहीं सोच रहे हैं। चाहे वो आपका रिश्ता हो, चाहे आपका बिजनेस हो, काम के फ्रंट पे अगर देख लें हम, परिवार में कोई अगर डिसीजन लेना हुआ, कोई इन्वेस्टमेंट हुआ, घर मकान गाड़ी से रिलेटेड कुछ भी, आप जो भी डिसीजन लेंगे इस टाइम फ्रेम में, ये सोच कर लेना है कि ये फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट इसका आने वाला है। क्योंकि सिर्फ थोड़े से प्रॉफिट के लिए या थोड़े से शॉर्ट टर्म बेनिफिट या गेन्स के लिए कोई ऐसा डिसीजन ले लेना जिसमें बहुत बड़ा रिस्क हो, तो वो फिर आपके लिए सही नहीं होगा। तो यहाँ ये कार्ड ये शो करता है कि आपकी जो मनोस्थिति है, जो मन की स्थिति, वो ऐसी रहना ज़्यादा बेटर होगी कि अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसे फ्यूचर का सोच के चलें, लॉन्ग टर्म का सोच के चलें। या जैसे अगर कहीं पैसों का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सोच समझ के करें कि ये लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देगा या नहीं देगा। शॉर्ट टर्म गोल्स को लेकर अभी ना चलें। कहीं ना कहीं यहाँ ये भी दिख रहा है कि आपका जो मन है वो कोई इंसान, कोई अराउंड कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो प्रभावित करने की कोशिश करे, क्योंकि वो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट जुड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि कोई इंसान आपसे ये बोले कि आप इस चीज़ को ऐसे पैसे लगा दो, 2 दिन में ऐसे आपको रिटर्न मिलेगा, 2 महीने में मिलेगा। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए कोई इंसान अगर आपको किसी तरीके से अगर चढ़ाने की कोशिश करता है कि नहीं आप यहाँ ऐसे पैसे लगा दो, आपको इतने कम समय में मिल जाएंगे रिटर्न अच्छे, या आप यहाँ इन्वेस्ट कर दो प्लॉट में या किसी भी चीज़ में, तो ऐसे लोगों को आप सुन भले लें, लेकिन डिसीजन अपने आप से सोच समझ के लें। जैसा कि मैंने बताया, शॉर्ट टर्म गेन के लिए नहीं कोई काम करना है, लॉन्ग टर्म सोच के इस समय चलना है। जहाँ बात आती है ज़्यादा पैसों का इन्वेस्टमेंट या फिर कोई लॉन्ग, जैसे कोई रिश्ते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ें लाइफ में जिसका इम्पैक्ट काफ़ी लंबे समय तक पड़ने वाला है आपके ऊपर। देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड आया है, ये आया है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो फ्रेंड्स, किसी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे ना हो जाए या वैसे ना हो जाए, कोई भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है अगर आपकी, चाहे आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर आपके काम काज से रिलेटेड हो, आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, तो यहाँ पर ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि आप जैसा सोच के चल रहे हैं वैसा नहीं होने वाला है। हो सकता है वो उसका जो रूप हो वो अलग तरीके से हो, मतलब उसके होने का जो तरीका है वो अलग तरीके से हो, जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपने आप को तनाव में ले लेना कि नहीं ये चीज़ ऐसे ख़राब हो रही है या ये चीज़ वो नहीं हो पाएगी। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके मन में इस समय चल रही है उसको बहुत ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि वो वैसा उसका आउटकम नहीं होने वाला है, वो उस तरीके से नहीं होने वाला है जैसा आप सोच के चल रहे हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलिए कुछ एंजल्स के मैसेजेस भी ले लेते हैं दोस्तों, कि आज एंजल्स आपके लिए किस चीज़ का इशारा कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, लेट्स सी एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आज क्या मैसेजेस है, प्लीज़ गाइड करें। सॉरी, चलिए देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस है।
रिमेन पॉजिटिव, देखिए रिमेन पॉजिटिव का कार्ड आया है। बिल्कुल सकारात्मक बुद्धि के साथ हमें आगे बढ़ना है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अपने अंदर रुकने नहीं देना है, क्योंकि देखिए ये कार्ड कनेक्टेड है इस कार्ड से। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि जितना आप चिंता कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके, उसका आउटकम वैसा नहीं होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और पॉजिटिव बने रहे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ जैसी दिख रही है वैसी है नहीं, ये रिजॉल्व होकर रहेगी, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आया है अनलाइकली। देखिए अगेन ये भी कार्ड कनेक्टेड है प्रीवियसली कार्ड से, बिकॉज इट्स अनलाइकली कि जैसा आप सोच के चल रहे हैं वैसा ही हो। इट्स नॉट लाइक दैट, कुछ आप नया होते हुए देखेंगे और ये आपके लिए सरप्राइजिंग भी होगा, अनएक्सपेक्टेड भी होगा। तो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को परेशान मतलब उसको बहुत ज़्यादा सोच कर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज लाइफ में अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है तो वो चेंज ही है, बदलाव ही है, जो आपको पता है कि हमेशा परमानेंट रहने वाला है, क्योंकि बदलाव ही सच्चाई है। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कार्ड आया है बिग हैप्पी चेंजेस। सो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि जीवन में कोई बड़े अच्छे बदलाव, कोई खुशियां आपको मिलने वाली हैं, कोई गुड न्यूज़ सुनने वाले हैं आप, चाहे आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे आपके काम से रिलेटेड हो। घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा दोस्तों। कोई अच्छी खबर आपको सुनने में मिल सकती है, और जैसा कि ये कार्ड दिखा रहा है, देयर आर गोइंग टू बी बिग हैप्पी चेंजेस। सो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए सिचुएशन घर परिवार में। और मैं प्रार्थना भी करता हूँ महादेव से कि आप और आपके परिवार पे उनकी कृपा बनी रहे, और खुशियों का एक ऐसा कह सकते हैं एनवायरनमेंट क्रिएटेड रहे, आपके अराउंड बना रहे, कि कोई भी बहुत ज़्यादा डीपली आप किसी चीज़ के बारे में ना सोचें। ये भी बहुत अच्छा कार्ड आया है दोस्तों। चलिए एक और कार्ड निकाल लेते हैं। 3 कार्ड्स हो गए। 4th कार्ड इज नो। देखिए नो का कार्ड आया है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न था इस कार्ड को शफल करते हुए, तो देखिए उसका जवाब नो आया है। ये नो इसलिए भी है, कोई रिस्क नहीं आपको लेना है, खासकर इस टाइम पे। यहाँ एंजल्स आपको एक तरीके से अलर्ट कर रहे हैं कि कोई बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा रिस्क जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व हों या फिर आपकी लाइफ का रिस्क हो सके, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है। कोई भी रिस्की काम नहीं करना है दोस्तों। सो दोस्तों ये थी आज की रीडिंग। सारे कार्ड्स काफ़ी अच्छे आए हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी गाइडेंस आपके लिए आई हैं। और हर बार की तरह मैं महादेव से, माँ बगलामुखी से और माँ लक्ष्मी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में उनकी दृष्टि बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे, किसी भी तरीके की कोई कमी ना हो जीवन में। और मैं अपने ओर से बहुत सारी हीलिंग आप सभी को भेज रहा हूँ, बहुत सारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस, बहुत सारे पॉजिटिव जो भी आपने मेरे को अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स के थ्रू एक तरीके से हेल्प की है और मुझे कॉन्फिडेंस दिया है, तो मैं उन सब का 100 गुना करके 1000 टाइम्स, मतलब अनलिमिटेड टाइम्स, सारे जितने भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस है वो सब आपकी हो जाए। मैं यही प्रार्थना करता हूँ महादेव से। और जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो सब रिमूव हो जाएं। जहाँ से भी नेगेटिविटी आपके पास भेजी गई है वो सारी नेगेटिविटी अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए, और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके। दोस्तों आप में से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लें, ताकि आप कोई भी नई वीडियो को मिस ना करें। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी के सपोर्ट के लिए। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली।